ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक बार कि संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। तो आशीष, फिर से वही है, ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। खराब भी होते तो क्या फर्क पड़ता, निफ्टी को तो चलना ही है। और एसजीएक्स निफ्टी आपको यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। करीब देखिए 60-70 पॉइंट के आसपास की तेजी है। 14,275 के ऊपर कहीं ना कहीं जाके ये ट्रेड कर रहा है। तो मजबूती हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आपको साफ दिखाई दे रही है कि हाँ, आज भी हम मजबूत खुलेंगे और आज फिर से हो सकता है हम नया हाई बनाए। 14,300 देखना होगा आज ये लक्ष्य हम छूते हैं कि नहीं। ओवरनाइट अगर आप देखें तो यूएस के जो नंबर्स थे या फिर यूएस की जो मार्केट्स है वहाँ पे भी अच्छा खासा रनअप देखने मिला। डाउ हो, एसएनपी हो, अपने लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक में देखिए सबसे अच्छा तो करीब 2.5% के आसपास की तेजी देखने मिली। वहाँ पे जिस तरह से आंकड़े निकल के आ रहे हैं बेरोजगारी के, वो कहीं ना कहीं अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्टिमुलस की उम्मीद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट्स में थोड़ी बहुत तेजी देखने मिल रही है। और अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है कि जो बाइडन जो है वो अब 20 तारीख को अपनी जो स्वेरिंग इन है उनकी हो जाएगी। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप अब जा चुके हैं, तो क्लैरिटी आ गई और बाजार को क्लैरिटी पसंद है और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट वो भी कल हरे निशान में बंद हुए थे, तो वहाँ से भी कोई तकलीफ नहीं है। और आज सुबह आप एशिया देखें तो वहाँ भी कोई तकलीफ नहीं है। आपने अपनी हेडलाइन में कहा निकाई 400 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है, तो आई मीन इससे अच्छा आपको संकेत क्या देखने मिलेंगे। संकेत अच्छे हैं, चौतरफा तेजी के तो हैं। देखते हैं 14,300 पे मेरा तो नजर है कि वहां तक जाते हैं कि नहीं। हरे निशान में खुलेंगे इतना तो पक्का है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि संकेत अच्छे हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, बाजार को तो ऊपर जाना है। सही बात है कि आजकल हो यही रहा है कि संकेत कितने भी खराब हो, मार्केट ऊपर ही जाता है। लेकिन एक बात है वरुण, कल आखिरी घंटे में जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर आपको बाजार में देखने को मिला, नो डाउट कि एक्सपायरी में उतरा, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। उसको कितना वेटेज दे रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि अगर आप इतने हाई लेवल्स पे होंगे तो कुछ ना कुछ तो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो ये वो कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए, जब जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, दूसरी वो कैटेगरी के लोग हैं जो लेफ्ट आउट फीलिंग जिनको है कि शायद हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो एंटर करेंगे। तो बाय एंड डिप्स अगर आप देखें तो पूरा बाजार में काम भी कर रहा है, वही हो रहा है, तरीके से काम गिरता है, कोई ना कोई आ जाता है खरीदने के लिए। तो इसके मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल संकेत आई मीन पता नहीं कितना रिलेवेंस रखते हैं अब। लिक्विडिटी फ्लो है तो वो तो चलाएगा आपके मार्केट को। अच्छा, और बेच कितने रहे हो स्टॉक साहब? कुछ नहीं, एक भी नहीं बेच रहा हूँ, सब खरीद के चलेंगे। कल तो खबर आ गई थी पीवीआर में, इसके लिए मैंने बेच के था। उसके बाद भी देखिए पीवीआर दिन भर हरे और लाल निशान में झूलता रहा। एग्जैक्टली, आई मीन ये आपको दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि खराब खबर भी होती है ना, तो उसको लोग नीचे सोचे खरीद लेते हैं जी। यही हो रहा है। तो कल पीवीआर में भी यही हुआ, नो डाउट लाल निशान में गया, 1400 के लेवल तक गया, वहां से फिर से बाउंस बैक देखने मिला। तो यही बात है। चलिए, तो इंटरेस्टिंग डे होगा आज। शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। आपने कुछ बेचा है? एक स्टॉक बेचा है मैंने। एक बेचा है? एक बेचा शगुन के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव काउंटर है। ओके लेकिन जानना इंटरेस्टिंग होगा कौन सा स्टॉक है। तो पूरे शो में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा आशीष के तरफ से, जो उसने बेचा है उसके ऊपर नजर रखेंगे, बाकी हम बताते हैं आपको। इंटरेस्टिंग सारे स्टॉक्स होंगे, एक डिस्क्लेमर में दे दूं। शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। कैश के जो स्टॉक होता है और काफी दिनों के बाद, इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि सालों के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया, भारत बिजली। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कैश का काउंटर है, छोटा काउंटर है, तेज उछाल देखने को मिल सकता है। तर्क मैं बताता हूँ, डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी। और ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाला सेक्टर है ना, क्योंकि कंपनी अगर आप देखें तो मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, इंडस्ट्रियल्स, पावर कंपनीज को केटर करती है। अब इनमें कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ यहाँ से जो कल की खरीदारी आई है, अब बताइए भारत बिजली में अचानक कोई क्यों खरीदारी करेगा? कुछ तो कारण होगा इसके लिए तेजी आई है। उसके चलते हम जो है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं 960 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि दिन में 4 से 5% से ज्यादा की मूव्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल 4% ऑलरेडी चल चुका है। इसके लिए 913 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपको जरूर लगाना। मेरे ख्याल से ये शुरुआत है चलने की। अभी तो शुरुआत हुई है इस काउंटर की चलने की। देखिए आगे आगे किस तरह से चलेगा काउंटर। चलिए, कैश में एक काउंटर मैंने चुना है और वो है IRB इंफ्रा। आशीष, हम पिछले काफ़ी समय से ऑटो के नंबर्स देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ बिक रही है। अब आप गाड़ी खरीदोगे तो घर पे रखने के लिए तो खरीदोगे नहीं, जाहिर सी बात है, उसको चलाओगे। तो अगर चलाओगे तो अब आप देखते हो हर 10 किलोमीटर में तो आपको टोल भरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर गाड़ी घर के बाहर निकलेगी तो टोल भरेगी, इतना तो पक्का है। तो ये एक ट्रिगर है शायद जिसको लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया था इसके पहले कि हाँ, गाड़ियाँ बिकेंगी तो टोल कलेक्शन भी बढ़ेंगे। इसके अलावा अब लोग रियलाइज करेंगे क्योंकि इकरा की एक रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा। और वो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अगले साल आपको टोल कलेक्शन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। नो डाउट लो बेस का भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद जो टोल कलेक्शन के नंबर्स होंगे वो शायद अच्छे रह सकते हैं। इनफैक्ट इकरा का FY22 का अनुमान जो है वो तो करीब 15% के आसपास के ग्रोथ का है। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आपको जितने टोल कलेक्शन वाली कंपनीज है ना उनमें देखने मिलेगा।
IRB इंफ्रा वैसे भी ज़्यादा चला नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आपको अच्छा वैल्यू पिक भी ये बन सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलिएगा। 117 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 111 का आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। अब करते हैं अगली कैटेगरी की तरफ मूव, जो कि है हमारा फ्यूचर का काउंटर। फ्यूचर में आज IT काउंटर्स देखिए आशीष काफ़ी अच्छा चल सकते हैं, और उसमें HCL टेक जो है इसको मैंने फ्यूचर में खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। 995 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 950 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी TCS के नंबर्स आने वाले हैं, उसके चलते IT काउंटर्स काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं, और HCL टेक के नंबर जो है 15 तारीख को आने वाले हैं। उसके पहले बेहतरीन मोमेंटम बनते हुए आपको इस काउंटर में नजर आएगा, और फिर से ये काउंटर जो है अपना 50-week हाई छू सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलिएगा, लेकिन फ्यूचर्स में। चलिए फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है बैंकिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक में। देखिए मोमेंटम काफी बढ़िया है। निफ्टी बैंक में कल तक भी अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट की बढ़िया स्थिति देखने को मिल रही है। हाई बीटा है, जितना निफ्टी बैंक नहीं चलेगा, निफ्टी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा इंडसइंड बैंक चल जाएगा। दूसरा तर्क है इसको चुनने का कि लगातार अगर आप देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत सपोर्टिव है। कल हमने देखा था कि बड़े अपग्रेड आते हुए देखे थे, आज फिर CLSA की रिपोर्ट आई और यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 1000 रुपये के पार दिया गया। तो मैं मान रहा हूँ इसके चलते एक बढ़िया एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। टेक्निकली स्टॉक मजबूत है। 980 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 947 का यानी 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। और 980 के पार चला गया तो हो सकता है कि और भी बढ़िया तेजी देखने को मिले, तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल करके चल सकते हैं। शुरुआती लक्ष्य होगा 980 रुपये का। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं। एकमात्र स्टॉक जो हमारी लिस्ट में था बिकवाली का 20 स्टॉक्स में से, उसकी ओर चलते हैं। और FNO कैटेगरी में अगर आप देखें आज का ऑप्शंस यहाँ पर मैंने चुना है सिप्ला में खरीदारी करनी है। थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो फार्मा स्टॉक्स है ना उनके लिए मूड माहौल बड़ा पॉजिटिव है। बायोकॉन की खबर आ रही है, बाजार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। जब भी ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि फार्मा और FMCG परफॉर्म करते हैं। लेकिन सिप्ला में ना एक चीज़ जो कि मैं इस रैली में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो स्टॉक कौन से हैं जो ऊपर चल नहीं पा रहे हैं, या तो उनमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है या फिर कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन की स्थिति है। सिप्ला का जो चार्ट पैटर्न है ना, फिलहाल अगर आप देखें तो पिछले 4 से 5 सेशंस में बहुत ही छोटी नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन लगातार रेड कैंडल्स बनती जा रही है। यानी जो बेयर्स है ना ये बुल्स पर हावी हो रहे हैं, और इसी तर्क को आगे लेकर चलते हुए हम मान रहे हैं कि आप ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर एक रणनीति बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर जो है 800 रुपए के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है, करीब 21 रुपए के लक्ष्य के लिए 12.5 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, तो सिप्ला एक फार्मा काउंटर है जहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं पुट के जरिए, लेकिन एक फार्मा काउंटर है जहाँ पे मैं ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। अच्छा। यहाँ पे आप 520 का जो कॉल ऑप्शन है ऑलमोस्ट एट द मनी है, उसको खरीद के चलिएगा। आपको 25 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 19 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। देखिए खबर है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की, जहाँ पे बायोकॉन बायोलॉजिक्स में अबू धाबी का जो फंड है ADQ, उसने करीब 1.8% हिस्सा खरीदा है। 555 करोड़ में ये डील हुई है, और इसके चलते बायोकॉन बायोलॉजिक्स की जो वैल्यू निकाली जा रही है वो करीब 30,800 करोड़ के आसपास है। अब ठीक है, पता था लोगों को कहीं ना कहीं से फंडिंग आएगी, लेकिन जिस वैल्यू पे फंडिंग आई है ना आशीष, ये काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 36% प्रीमियम दिया गया है। 36? हाँ, और पिछले डील के मुकाबले 6% का ज्यादा प्रीमियम दिया गया है इस पूरे डील को। तो कहीं ना कहीं जो डील है वो काफी प्रीमियम पे हुई है, अच्छे खासे प्रीमियम पे हुई है। तो इससे ग्लेनमार्क से क्या लेना देना। दरअसल जो नोवल बायोलॉजिक्स है उसमें 2 ही कंपनियां इंडिया में, एक तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है आपको पता है, दूसरी ग्लेनमार्क फार्मा है जो कहीं ना कहीं इस कारोबार में अपने पैर जमा रही है। तो वैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है उसको आपको ग्लेनमार्क फार्मा में भी देखने मिलेगा, क्योंकि बायोकॉन में आगे लेने वाला हूं दूसरे सेगमेंट में। इसके लिए ग्लेनमार्क जो है मैंने ऑप्शन के जरिए यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 25 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा, 19 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है इस काउंटर में। ठीक है, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस के कॉल तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब खास कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण ये बताइए टेक्निकली कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है? देखिए टेक्निकली एक ऑटो कंपनी है TVS मोटर्स। जैसे कि हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि वेदांता, इसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कि समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से ये काउंटर लगातार तेज़ी में है। और आपने देखा कि 2 दिनों में इस काउंटर में किस तरह की तेज़ी देखने मिली। ऐसे ही अगर आप देखें तो TVS मोटर्स का आपको चार्ट देखने मिलेगा। इस काउंटर में बेहतरीन प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रेकआउट के लिए काउंटर जो है वो तैयार हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे काउंटर ट्रेड कर रहा है 500 के आसपास। जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा और कुछ समय तक अगर 505, 506 के लेवल के आसपास ये टिक गया ना, तो आपको एक तगड़ा अपमूव इस काउंटर में देखने मिलेगा। और उसके बाद जो अगला लेवल आपको सीधे देखने मिलेगा वो है 520 का। इसके लिए इंट्राडे में मैं आपको 520 का लेवल सुझा रहा हूँ। 490 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, समथिंग इज गोइंग ऑन, खरीद के चलिए इस काउंटर को। तो चलिए टेक्निकली मुझे एक सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया ये पसंद आ रही है। दरअसल अगर आप देखें तो प्योरली टेक्निकल बेसिस पर इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया। जिस तरीके से स्टॉक में लंबी गिरावट देखने को मिली थी
अब अगर वीकली और मंथली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अब जो चीजें हैं वो बॉटम आउट हो चुकी हैं और गिरावट यहां से देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक ने एक बढ़िया बेस बना लिया है। हालांकि एक चीज ये भी है कि कुछ 84 के भाव पर कंपनी जो है बायबैक कर रही है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बड़े निवेशकों ने खरीदारी की है ना, वो 94, 95 इसके पार की हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो स्टॉक के सिर्फ आप बायबैक को ट्रिगर मत देखिए, कंपनी के कारोबार को भी देखिए। और जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम काफी बढ़िया है, मैं मान रहा हूं 84 रुपए से भी ज्यादा के स्तर यहां पर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। स्टॉक इतनी जल्दी चलता नहीं है। पोजिशनल तौर पर आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 73 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अगर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से देखेंगे तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड बेहद आकर्षक नजर आएगा। पहला लक्ष्य होगा 91, पार कर गया तो और भी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। इंजीनियर्स इंडिया को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करें। टीसीएस और विप्रो की स्टोरी यहाँ भी दोहराई जाएगी। Exactly. दोनों स्टॉक्स अपने बायबैक प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया भी जब कहीं ना कहीं बायबैक के आसपास आ जाएगा या बायबैक खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करके 91 के आसपास जा सकता है। एग्जैक्टली। और स्टॉक देखिए अभी तक पूरे बाजार को अंडर परफॉर्म किया, काफी बढ़िया गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब रिवर्सल के साफ संकेत है, उसके ऊपर हम बैठ करके चलेंगे। चलिए ठीक है, तो अब अगला काउंटर फंडामेंटल। अगला काउंटर है वोडाफोन आइडिया। आपको तो बहुत पसंद आता है। मुझे नहीं, आपको पसंद है ये काउंटर, मुझे भारतीय एयरटेल पसंद देखो मुझे तो 6 रुपए से पसंद था और वहां से देखो ऑलमोस्ट 11-12 के मुझे 3 रुपए में भी पसंद नहीं था। लेकिन जिस तरीके से खबर अब देखिए पूरे टेलीकॉम स्पेस में आ रही है ना, और देखो कोई कितना भी स्टॉक पर बेरिश हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी टेक्निकल की जानकारी रखता है और अगर एक बार इसका वीकली और मंथली चार्ट देख लेना तो आपको नजर आएगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। या तो इसमें बहुत बढ़िया कमाल हो जाएगा या फिर पता नहीं हाई रिस्क है, ये बात तो साफ है। आप बिल्कुल जो कहते हो कि क्वालिटी के साथ स्टिक करना चाहिए, भारतीय एयरटेल बहुत ही बढ़िया विकल्प है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा तो जरूर लेना चाहिए। अब इसको क्यों चुना है मैंने, देखिए 2-3 कारण है। पहली बात तो ये पूरी रीब्रांडिंग कर चुके हैं हम। आपको बुल्स वर्सेस बेयर होता है तो मैं और वरुण आपको विस्तार से सारे तर्क बताते हैं। और हमेशा आशीष बोल रहता है और मैं बेयर रहता हूँ। एक और चीज आ चुकी है कि ये जो एजीआर ड्यूज को लेकर टेलीकॉम कंपनी जो रिव्यू कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है, इसके जो कैलकुलेशन है इसे दोबारा रीचेक किया जाए। कुछ आइटम डबल बार इन्होंने काउंट कर लिए हैं तो उसके चलते। और वोडाफोन आइडिया की एक बात तो साफ है, स्थिति इतनी खराब है ना कि अगर इनके 1.5-2 हज़ार करोड़ की भी राहत मिल गई तो बड़ी राहत होगी। कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपांशन को, ब्रांडिंग को इसके ऊपर खर्च कर सकती है। वोडाफोन आइडिया चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, लक्ष्य थोड़े ऊंचे नजर आएंगे। 19.5 रुपए के लक्ष्य के लिए आप वोडाफोन आइडिया में एक फंडामेंटल व्यू बना सकते हैं। जब तक 8 रुपए 25 पैसे के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है। 8.25 के नीचे फिसल जाए उस दिन आप पैनिक करना स्टार्ट कर देना। चलिए ठीक है, तो याद रखिए, टारगेट तो याद रखना, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया जैसे काउंटर में स्टॉप लॉस को भी अपने जहन में रखना। अब बात करते हैं मेरे फंडा स्टॉक की। जो फंडामेंटली मुझे पसंद है वो है केईआई इंडस्ट्रीज। आशीष पिछले कुछ दिनों में हमने देखा और आपने भी केबल के जो स्टॉक्स है, केबल्स एंड वायर्स के, उसको अपने टीम में शामिल किया है। मैंने भी कुछ दिनों पहले पॉलीकैब का जो काउंटर था उसको अपने टीम में शामिल किया था, उसमें ऑलरेडी 1300 के आसपास के लेवल आ चुके हैं। अब एक वैल्यूएशन कैपअप रैली जो है, जो कैचअप रैली जो है, आपको बाकी उन वायर्स और केबल काउंटर्स में देखने मिलेगी जहां पे उतनी तेजी नहीं मिली है। और केईआई इंडस्ट्रीज इस मार्केट में काफी अच्छी पोजीशन रखता है। जब तक पॉलीकैब नहीं आया था ना, तब तक तो लोगों के जहन में एक ही काउंटर था, केईआई इंडस्ट्रीज। वो चल चुका है, अब अगली बारी केईआई इंडस्ट्रीज की होगी। 495 के लक्ष्य यहाँ पे ट्रेड करना है, 470 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर जो है इन्वेस्टमेंट पिक। इन्वेस्टमेंट पिक है आशीष मिश्र धातु। ये भी एक सरकारी कंपनी है और याद रखिए ये भी एक स्पेशल अलॉय बनाती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा काफ़ी हद तक डिफेंस क्षेत्र के लिए कुछ काम ये कंपनी भी करती है और हमने देखा है कि किस तरह से डिफेंस पे एलोकेशन ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से HCL और BDL जैसे काउंटर्स चल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो यहाँ देखने मिलेगा। इसके अलावा फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये। इसमें है ना एक OFS का हैंगओवर है कि OFS आएगा, सरकार हिस्सा बेचेगी। इसके लिए पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि 200 रुपये के आसपास ये काउंटर झूलता है। मुझे लगता है एक बार वो हैंगओवर खत्म हो जाए, नहीं भी हुआ ना तो थोड़े मीडियम टर्म का अगर आप व्यू लेंगे ना इस काउंटर में, तो अब से 4 महीने तक कम से कम 250 के आसपास के लेवल ये दिखा सकता है आपको। और ये काउंटर की अक्सर ये चाल रही है, यहाँ से चलता है तो 250 तक के आसपास जाता है। अगर 250 को ब्रेक करता है तो अगर 280 तक जा सकता है, लेकिन 250 के आसपास से फिर रिट्रेस करता है, फिर से 200 के आसपास आ जाता है। तो एक टेक्निकल व्यू भी है, फंडामेंटल भी अच्छे लगता है ये काउंटर। और 250 का लेवल मतलब यहाँ से करीब 25% के आसपास का अपसाइड जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। निवेश करके चलिए और पेशेंटली बैठिए, ये लेवल इस काउंटर पे जरूर आएगा। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे दिग्गज कंपनी बॉश ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। दरअसल अगर आप देखिए कारोबार के बारे में तो फिर चर्चा करना व्यर्थ है, सभी जानते हैं बहुत मजबूत है। मुझे बढ़िया लगता है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो।
काफ़ी सारे नीश प्रोडक्ट्स इनके पास ऐसे ना जो बाजार में आप देखिए कि मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि हम जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिवाइवल देख रहे हैं, अब गाड़ियों में जो एयर फिल्टर होता है, फ्यूल फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, सब बॉश के ही इस्तेमाल होते हैं। नो डाउट कि आप मारुति सेमीकंडक्टर आया क्या इनका? हाँ जी, सेमीकंडक्टर आया, एमएनएम को जो दे नहीं पाए थे। हाँ, इसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ वरुण। देखिए कंपनी बहुत पुरानी है और इसने न जाने कितने स्लो डाउन देखे, कितनी दिक्कतें देखी होंगी, लेकिन वहां से आप देखिए रिटर्न्स कितने बढ़िया है। ये सेमीकंडक्टर की ना छोटी सी दिक्कत है, मैं मान रहा हूँ कंपनी का कारोबार बहुत बड़ा है। बॉश जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी है, अगर आपको अच्छे बड़े साइज के आपको डिश वॉशर्स ये सब खरीदने तो बॉश के ही सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। सही है। तो इसको लेकर मैं मान रहा हूँ कि कंपनी को सिर्फ एक सेमीकंडक्टर की जो खबर है उसके ऊपर इतना फोकस मत कीजिए, पूरा कारोबार बेहद मजबूत है, बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है कि टेक्निकल्स भी बढ़िया रुझान दिखा रहे हैं। खरीदारी करेंगे 6 महीने का व्यू बनाकर, हालांकि मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि 6 महीने से कम समय में आपको ये 20% तक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 16,500 रुपए के लक्ष्य लिए बॉश में आप खरीदारी करेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। दिन की सबसे बड़ी दमदार खबर मुझे नजर आ रही है भारत रसायन की तरफ से। इनकी बोर्ड बैठक होनी है 12 जनवरी को, जहां पर ये बायबैक को लेकर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। और नो ब्रेनर खबरें होती हैं, जब भी ऐसी खबरें आती हैं स्टॉक बढ़िया रिएक्शन देते हैं। अच्छी बात है कि स्टॉक अगर पिछले 3-4 दिनों में देखें तो ऊपरी तरफ से काफी ज्यादा गिर भी चुका है, लेकिन 9,800 9,900 की रेंज के आसपास जो है ना ये रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा गैप अप ओपनिंग मिले तो छोड़ दीजिए, 9,800 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 9,350 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ठीक है, तो अब खबरों के चलते जो स्टॉक मुझे पसंद है उसकी बात करते हैं और वो है बायोकॉन। देखिए खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स में अबू धाबी का जो फंड है उसने 1.8% स्टेक के लिए करीब 555 करोड़ के आसपास का खर्चा किया और जो वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। बायोकॉन में आज 470 के लक्ष्य आपको ट्रेडिंग करना है, 450 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे तीनों खरीदारी के कॉल है। उसमें से तो 2 ऐसे स्टॉक्स हैं ना आशीष जिनके अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं। और नतीजों के पहले हमने लगातार देखा है कि काउंटर्स में बिल्टअप देखने मिलता है। इसके लिए पहला स्टॉक जो है वो है GNA एक्सेल का, जहां पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे वैसे भी देखिए CV साइकिल में जिस तरह से टर्न अराउंड देखने मिला है उसका इंपैक्ट भी आपको इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। 323 के लक्ष्य से खरीदना है, 310 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि बड़े निवेशक जो है इसमें खरीदारी की सलाह बना रहे हैं। 275 से 300 रुपए के प्रति शेयर के भाव पे ये डील जो है उसकी होने की संभावना है। देखिए स्टॉक 235 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 275 मतलब यहाँ से करीब 40 रुपए के आसपास के प्रीमियम पे ये डील होने वाली है। और आशीष, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बड़ा निवेशक किसी रेट पे खरीदता है तो वो 2-5% के लिए नहीं खरीदता है, वो यहाँ से स्टॉक को दुगना होने के लिए खरीदता है। और इस तरह की डील अगर होती है और इस तरह का पैसा अगर इस भाव पे लगाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल इस काउंटर में है। आज स्टॉक में आपको जम के तेजी देखने मिलेगी। 250 के लेवल के लिए आपको ट्रेड करना है, इंट्राडे में 230 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है टाटा एलेक्सी। इस कंपनी के नतीजे भी 12 तारीख को आने वाले हैं, उसके पहले आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 2000 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 2000 के नीचे अगर नहीं जाएगा तो 2050 का लक्ष्य आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो GN एक्सेल 11 तारीख को नतीजे आएंगे, टाटा एलेक्सी 12 तारीख को नतीजे आएंगे, दोनों में खरीदना है। और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हमारी खबरों का इंपैक्ट यहाँ देखने मिलेगा, जम के तेजी बन सकती है। चलिए माई चॉइस में पहला स्टॉक होगा मेरा कैस्ट्रॉल इंडिया। ये स्टॉक मैं आपको लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ। फंडामेंटल तो सभी जानते हैं कि बहुत ही बेहतर है, लेकिन चार्ट्स पर अगर आप देखें तो पिछले 3 से 4 दिनों में बढ़िया एक एक्यूमुलेशन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही हैं। मैं मान रहा हूँ इंट्राडे बेसिस में भी यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। 128 की क्लोजिंग, 134 के लक्ष्य से खरीदारी कीजिए और केवल 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक लगातार हाइक की तरफ बना हुआ है और जिस तरीके का मोमेंटम है, इंडिकेटर्स हैं, इशारा कर रहे हैं कि और भी बढ़िया तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। 940 की क्लोजिंग है, 975 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 920 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है इंडिगो में। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सरप्राइजिंगली कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जिस तरीके से वीकली और मंथली चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि जो कंपनी है यहाँ पर एक स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 1804 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजीशन लेंगे, 1740 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है, IRB इंफ्रा, यहाँ खरीद के चल सकते हैं। फ्यूचर्स में HCL टेक में खरीदारी कीजिएगा। डेनमार्क फार्मा का 520 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा 25 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली TVS मोटर्स अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटली KEI इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा।
निवेश आपको करना है मिश्र धातु में। अगले 4 महीनों में 250 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। खबर है बायोकॉन में, इसके चलते भरपूर तेजी इसमें देखने मिलेगी। 470 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। GNXL अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले खरीदना है आपको। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 250 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। और टाटा एलेक्सी, इसके नतीजे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं, उसके पहले 2050 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक जो है वो है बायोकॉन, क्योंकि बायोकॉन बायोलॉजिक्स की जो डील हुई है अच्छे खासे प्रीमियम पे हुई है, वैल्यूएशन अच्छे दिए जा रहे हैं। उसका इंपैक्ट आज इस काउंटर पे आपको देखने मिलेगा। इस डील का इंपैक्ट देखने मिलेगा। 470 के लक्ष्य के लिए खरीदना है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है भारत बिजली। इंडसइंड बैंक में उछाल देखने को मिल सकता है। सिप्ला में अप मूव एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। 800 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। इंजीनियर्स इंडिया में रिवर्सल के साफ संकेत हैं और फंडामेंटल सुधर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के यहां पर एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर चल सकते हैं। बॉश में खरीदारी करनी है 16,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। भारत रसायन खबरों में इसका एक असर देखने को मिलेगा। कैस्ट्रॉल इंडिया में लगातार वॉल्यूम्स बढ़ते जा रही है। 134 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। जुबलेट लाइफ साइंसेज अगर आप देखें तो टेक्निकली मजबूत है, 975 का लक्ष्य होगा। और इंडिगो में भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। 1804 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडापिक वोडाफोन आइडिया में। कंपनी की स्थिति लगातार सुधर रही है और वीकली चार्ट्स एक बड़े रिवर्सल की तरफ इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू बनाएंगे 19.5 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है।